ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं भाग्यश्री जितेंद्र प्राशर गुड़गांव से गुरु जी की संगत हूँ और आज मैं एक बार फिर से अपना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए आप सबके सामने फिर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे गुरु जी, मैं गुरु पाक को प्रणाम करके मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आज मेरा दूसरा सत्संग है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतनी नर्वसनेस है जितनी पहले वाले सत्संग में थी, लेकिन आपकी कृपा से वो सत्संग बहुत अच्छे से हो पाया। उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग भी मेरा अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा अपरंपार है। किन शब्दों में आपका गुणगान करें, वो शब्द बहुत छोटे हैं। आपने तो इतनी कृपा की है ना गुरु जी मुझ पर, तो अगर मैं रात दिन भी बखान करने बैठूं तो मुझे लगता है कि वो छोटे पड़ जाएंगे और सत्संग मेरा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फील की हैं आपसे जुड़ने के बाद वो शब्दों में बयां करना ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका प्यार, आपका जो अटैचमेंट होता है ना गुरु जी, उसको हम संगत चाहे भी नहीं बता पाते। तो आप सभी संगत प्रेमियों को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। संगत प्रेमियों, आज का मेरा सत्संग इमोशनल भी है, कुछ प्रैक्टिकल भी है, मिला जुला सा है। ऐसी भावनाएं हैं जो एक्सप्रेस करूं तो कैसे करूं। प्यार भी है और खट्टी मीठी टकरार भी। बड़ा प्यारा सा सत्संग है गुरु जी के साथ। जैसे कि मेरे पिछले सत्संग मैंने आपको बताया था कि मैं मारवाड़ी ब्राह्मण हूँ और मैं अपने सिंधारे और तीज का इंतज़ार कर रही हूँ पिछले 10 सालों से, जो मुझे ना मेरे मायके से मिली और ना मेरे ससुराल से मिली। तो इस बार मुझे पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन था कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने एक ना आंटी का सत्संग सुना था कि जो बहुत टाइम से उनको अपने करवा चौथ पे सरगी नहीं मिली थी, और उन्होंने जैसे जब ये गुरुजी से जुड़ी तो उन्होंने ऐसे ही गुरुजी को बोला कि गुरुजी कि सबको सरगी मिलती है तो क्या मुझे भी मिलेगी, क्या मैं भी इतनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे सरगी मिलेगी। तो जब मैंने सत्संग आंटी का सुना ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी गुरुजी से बोलना चाहिए कि क्या गुरुजी मुझे भी सिंधारा मिलेगा, मुझे भी तीज पे सिंधारा मिलेगा, तो क्या मेरी तीज भी इतनी अच्छी होगी जैसे मैंने सोची है। ऐसा सोच के मैं भी बैठी थी, लेकिन वही बात है कि हमें ना जो हमारे कर्म में होता है ना वही मिलता है। हमें दूसरों के देखा देखी के हिसाब से चलेंगे तो फिर हमारा जीवन में ऐसे उथल पुथल मची रहेगी। तो वही सब कुछ मेरे साथ भी रहा जब मैंने ये चीज़ें सोची। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने गुरुजी को ही बोल रखा था कि गुरुजी मैं तो आप पे ही छोड़ दिया है सब कुछ, आप ही सब कुछ जानते हो। क्या मैं इस काबिल हूँ कि इस साल मुझे मिल पाएगा सिंधारा, क्योंकि मैंने भी सुना कि एक आंटी को आपने उनको सरगी दिलवाई उनकी शादी के 10-15 सालों बाद, तो हो सकता है कि इस बार मेरे भी भाग जगे और मुझे भी अपना सिंधारा मिल जाए तीज का। तो ये बात मैं बोल के तो सोई थी गुरुजी से। अच्छा, तो मेरा इंटेंशन था गुरुजी से कि गुरुजी कि मैं ये चाहती हूँ कि ना पिछले 3 साल मेरी गुड़िया भी हो गई। हम लोगों के क्या होता है ना, सिंधारा और तीज जो होता है तो हम लोग बेटियों को ना देते हैं उसमें, तो बेटियों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं। घर की बहू होंगी, बेटियाँ, तो मेन हमारे लिए बेटियाँ होती हैं। तो ईश्वर की कृपा से, मैया रानी के आशीर्वाद से मेरी झोली में कन्या रूपी रतन आया। लेकिन मेरी बेटी 3 साल की हो गई, 3 साल से ना उसको मैं वो चीज़ें नहीं दे पा रही थी जो मैं अपनी बेटी के लिए एक्सपेक्ट करती रही हूँ कि भाई ये चीज़ मेरी बेटी के लिए होनी चाहिए, मैं इसको ये करूँ और वो करूँ। कुछ ना कुछ हालात हमारी ज़िंदगी में ऐसे रहे कि मैं उसे वो सब चीज़ें नहीं दे पाई। अच्छे खिलौनों से लेके, अच्छे कपड़ों से लेके, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता कि मैंने वो चीज़ें उसको नहीं दी, और उसका जन्मदिन भी बेचारे का ऐसा ही हुआ। तो यही सब चीज़ें सोच के मैं बैठी थी। मैं ये करती, गुरुजी देखो आपके हाथ में कम से कम ऐसी तीज बनाना कि मैं मेरे बच्चों को वो चीज़ें दे सकूं,
उनको वो चीज़ें, उनको फैसिलिटी देती हूँ मेरे बच्चे अच्छे से एंजॉय करें आपके आशीर्वाद से। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी और मैं गुरुजी से यही सब चीज़ें बोल रही थी उस वक्त भी, और यही सब चीज़ें माइंड में चले जा रही थी। तो क्या हुआ कि ना तीज से एक दिन पहले मैंने क्या किया, अब मैंने अपनी सारी मेरे पास पंजेब की जोड़ी थी, मतलब एंकलेट्स थी, तो उन्हें एंकलेट्स को निकाला और मैंने बोला कम से कम गुड़िया के लिए एंकलेट्स तो मैं ले आऊँ, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला तो उनका ऐसे ही था, अप एंड डाउन से चल रहा था थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा कहते कि नहीं यार बहुत लिमिट चीज़ में हो सके तो करो, अभी थोड़ा सा हाथ तंग है। और ये तो मैंने गुरुजी को, गुरुजी देखो मैं तो आपके भरोसे बाज़ार जा रही हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, अब आपको देखना है कि कम पैसों में कैसे क्या चीज़ आ सकती है। अब ये चीज़ बोल के और मैं कहा आपको मेरे साथ साथ ही रहना है, हम लोग चले। अब चले तो मैं ये कह रही थी गुरुजी मैंने सुना आप तो जय गुरुजी गाड़ी दिखाते हो और बता देते हो, तो अगर आपको लगता है तो अब मेरे साथ चल रहे हो तो मुझे भी ऐसे कोई आप दिखाइए। मानोगे नहीं गुरुजी संगत जी, मैं घर से लेके अपने सदर बाज़ार हमारे गुड़गांव में है, पालम विहार से सदर बाज़ार तक जब मैं पहुंची हूँ, रास्ते में मुझे एक गाड़ी पे जय गुरुजी शुक्राना जी गुरुजी दिखा और गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए, महादेव के दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए, घर से निकलते नंदी बैल जी के दर्शन सबसे पहले मैंने बोला ठीक है गुरुजी समझ गया आप साथ साथ चल रहे हो। मेरा इतनी खुश, बट उस समय ना मेरे पास नंदी जी को कुछ देने के लिए था नहीं, क्योंकि मैं आ गई थी, मेरा 5th फ्लोर था ऊपर और लोग मैं कर चुकी थी, वापस ऊपर जाके नीचे आती मैं सोची ना चले जाए नंदी जी। मैंने फिर आगे उनको प्रणाम किया और मैंने बोला नंदी जी मुझे क्षमा करो, मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है खिलाने को, लेकिन आप प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। उनको प्रणाम करके जय गुरु जी बोल के मैं निकल ली और हम लोग बाज़ार चले गए। बाज़ार पहुँचे तब तक तो ऑलमोस्ट दुकानें बंद हो चुकी थी, हम बहुत लेट हो चुके थे। अब मेरा मन ख़राब भी, अब क्या करें। अब मैं फिर भी एक दुकान पे पहुँची तो वहाँ एक छोटी सी एक ज्वेलर की दुकान थी, तो वो जस्ट बढ़ा ही रहा था, तो मैंने पूछा मैं कहा भैया पंजेब मिल जाएगी आपके पास? तो कहा हाँ। तो फिर मैं जाते समय मैं कहा भैया पुरानी पायल लेके नई पायल दे देते हो? कहते हाँ जी पहले पसंद तो करो फिर देखते हैं। ठीक है, तो वहाँ गई तो मैंने पायल की जोड़ी पसंद की, तो अब वहाँ पसंद की तो पायल की जोड़ी बहुत महंगी थी। मैंने बोला अगर मैं ये देती, मैं कहा भैया अगर आप ये देती हूँ तो कितने में जाएगी? अब मेरी जो पुरानी पायल जो जा रही थी वो कुछ 3,500-1,000 की थी, और जो पायल मैंने पसंद की थी मेरी गुड़िया के लिए उनका अराउंड कॉस्ट पड़ रहा था 8,000। अब मुझे ये टेंशन होगी 5,000 तक तो जीत तो किसी भी हाल में, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम जीत है, तो वो तो कभी नहीं देंगे। अब क्या करूं? मैंने बोला गुरुजी कुछ तो करो, कुछ ऐसा करो कि कम से कम में काम हो जाए। फिर एकदम से मेरा ध्यान मेरे खुद के जो मैंने पायल और बिछिया पहनी हुई थी उन पे गया। मैंने तुरंत उनको निकाला और मैं कहा भैया इस पायल को भी और इन बच्चियों को ऐड करके बताओ कि अब कितना अमाउंट हो जाएगा। जैसे उसने कैलकुलेट किया तो उसने बोला कि अगर आपकी पुरानी पायल जब जाती है तो वो 6,000 में जाएगी, तो आपको ऊपर से 2,000 देने पड़ेंगे। मैं बोलूँ जय गुरु जी, शुक्र है कम से कम 2,000 तो जी दे ही देंगे। अब डरते डरते बोल भी नहीं रही, इतने में ये आ गए। मैंने बोला भैया को 2,000 रुपये पे करने हैं, तो कहते तुम पुरानी पायल लाई थी, वही वो वहीं गुस्सा करने लगे। तो मैंने कहा कि टोटल अमाउंट 8,000 कुछ का है, तो पुरानी पायल देके वो चली गई हैं 6,000 में, तो मैं 2,000 ही देने। तो वो कुछ नहीं, वहाँ तो उन्होंने ऐसे मुँह बनाया, मूड मेरा भी ख़राब हो गया कि अरे यार 2,000 में भी ऐसे कर रहे हैं। फिर मैं कोई बात नहीं, जय गुरु जी बोला, उनको दिया और हम आ गए आ गए। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेहंदी तो लगवानी है, एक हाथ पे तो मैं लगा लेती हूँ पर राइट हैंड पे मैं कैसे लगाऊँ? तो फिर उन्होंने लगवाई। तो मैंने बोला गुरु जी हाँ अभी कम से कम, क्योंकि मेहंदी वाले 500-600 से कम में तो लेते नहीं हैं। वो एक मेहंदी वाला था, तो मैंने उनको बोला भैया मेहंदी लगा दूँगी? तो हाँ। मैं कहा ऐसे से इतना भरवा एंड लगाना कितने रुपये लगे? तो बोले 250 रुपये। मैं कहा ना भैया 250 नहीं। बोले क्या आप कितने दोगे? मैं बोला 100 रुपये दूँगी। बोला ठीक है बैठो लगा देता हूँ। मैं कहा भरवा लगा दोगे? कहते हाँ हाँ भरवा लगा दूँगी। मैं कहा जय गुरु जी का नाम लेती गई तो वो हाथ पे मेहंदी लग गई। अच्छा फिर उसके बाद मैं गई चूड़ियों वाले के पास। अब वहाँ जाए वो मेरे जान पहचान वाला है, तो उनसे कहना कि जैसे मैं उधार पे भी ले लेती हूँ तो चल जाता है। तो मैं गई तो भैया बैठे नहीं थे। मैं कहा गुरु जी
भैया तो बैठे नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे से बैंगल्स ना ली जाए। अब मैंने बोला बिना बैंगल्स के कैसे काम चलेगा। फिर इतनी देर में, थोड़ी देर में मैं कहा चल पसंद तो करती हूँ, ऐसे कर रही थी बेमन से। अब रेट भी देखती जा रही थी क्योंकि भाई मुझे कुछ भी चीज़ आखिर में जीतने से 500 रुपये दिए थे मुझे, ठीक है। तो मेरे लिए उससे तक इससे ऊपर अमाउंट गया तो वो बिल्कुल शाउट करने वाले हैं। मैं फिर करती रही, पसंद किया। इतने में जिस भैया से जो मैं लेती होती हूँ, जो ओनर है दुकान के, वो आ गए और बोले अरे मैडम आप कब से आई हैं। मैं कहा भैया आई हूँ। बोले तो पसंद कर लो। मैंने बोला हाँ पसंद करूँ, बस थोड़ा सा बजट में थोड़ा सा है। बोले अरे आपको कब बोला है पैसों के लिए, आपको जो जो सामान लेना ले जाओ, पैसे बाद में आ जाएंगे। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्र है भगवान का कि चलो कम से कम ये तो हो जाए। क्योंकि मैंने मेरी मेड के लिए बोला था, तो उस बेचारी को भी तीज बनानी थी, तो मैंने उसको बोला था कि मैं उसके लिए भी लेके जाऊंगी, लेकिन मेरे ही सेट इतना महंगा पड़ रहा था कि उसका नहीं आ पा रहा था। लेकिन जब गुरुजी से अरदास की तो गुरुजी ने उसके लिए भी पायल और आर्टिफिशियल मंगलसूत्र वगैरह उसके लिए भी दिलवा दिया। ये गुरुजी की महिमा है कि उन्होंने सारे काम इतने सुगमता से करा दिए। और फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके मैंने गुरुजी का थैंक यू बोला, और फिर उसके बाद मैं अपने मतलब खाना वाना खा के मैं अपने लेफ़्ट हैंड पे मेहंदी लगाने लगी। पता नहीं उसके बाद सडनली क्या हुआ और क्या नहीं, जीत ने जो मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब स्टार्टिंग कर दिया। और इतना कलेश मतलब मैं बता नहीं सकती कि उसने पैसों को लेके इतना बोलना शुरू कर दिया, तुम ऐसे करते हो तुम वैसे करते हो। तो फिर मैं जैसे बोलने लगी कि अगर मेरे पापा मम्मी मेरे भाई अगर मुझे संधारा भेजते तो मैं तुमसे नहीं बोलती, अगर तुम्हारी मम्मी भेजती तो नहीं करती। तो हमारे उससे बहुत बहस उठी, मैं बहुत रोई बहुत रोई। और जिसमें रोती गुरुजी के साथ बैठा हुआ, गुरुजी की बहुत गुस्सा किया मैंने गुरुजी को। मैं गुरुजी आपने सब कुछ करवाने की कोशिश की, ठीक है, मैं ये नहीं कहती आपने नहीं किया, पर गुरुजी ये सब अब क्या, अब ये सब झगड़ा ये लड़ाई क्यों हो रही है। मैंने ऐसा तो त्यौहार नहीं बोला था आपको कि ऐसा मेरा होना चाहिए। इतनी लड़ाई किस बात के लिए हो रही है गुरुजी, बताओ मैंने क्या गलत किया। अगर मैंने सुहाग का सम्मान लिया और मैंने पति के थ्रू लिया तो मैंने क्या गलत किया। अगर मेरे माँ बाप भेज देते, मेरे ससुर में सास भेजती तो मैं क्यों बोलती। उससे पहले जब मैं जॉब करती थी मेरी सैलरी आती थी तो मैं तब भी जीत को नहीं बोलती थी, और मैं खुद ही सब कुछ अरेंज कर लेती थी। मैंने तब भी नहीं बोला। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मेरे भी दर्द जानो। मैंने आपसे तो ये आप ही मेरे को, मैंने आपको अपना पापा माना है मम्मी माना है, तो फिर आपने ऐसा क्यों करा गुरुजी, क्यों आपने इतनी सारी लड़ाई झगड़ा करवाया। और मैं कहती रोती रोती मैं सो गई। मैंने मतलब ना कुछ भी नहीं किया, मैं सो गई। सुबह उठी वही अपना 4 बजे 12 बजे की बात थी, और रोते रोते सुबह जैसे उठ गई। मैंने बोला आज तीज है और देखो घर में ऐसा कलेश है, क्या मैं तीज का त्यौहार बनाऊंगी और कहाँ मेरे बच्चों को ले जाऊंगी, ये तो कहीं ना ले जाएंगे। तो ऐसे रोते रोते मैं बैठी थी और बहुत बेमन से मतलब मैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर रही थी, और लड्डू गोपाल को सबके कपड़े चेंज किए, गुरु जी का चोला चेंज किया, सब कुछ सेटअप करके फिर मैं नहाने चली गई। और मैं नहा के तो जो बारिश शुरू हुई मतलब 4:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक गुड़गांव में इतनी बारिश हुई उस दिन कि मतलब ही नहीं कि आप घर से बाहर कहीं जा सकते हो। मैं पूजा करने बैठी तो उस समय लाइट वाइट चली गई। मेरा मन वैसे ही ख़राब था, मैंने किसी चीज़ पे ध्यान दिया नहीं था क्योंकि रात से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी। मैं बोला जैसे आपकी मर्ज़ी वैसे करो गुरुजी, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकती हूँ, ठीक है जैसे आपको ठीक लग रहा है आप करो, आप ऐसे ही बनाना चाहते हो तो ऐसे ही सही, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैंने तो आपसे बोला था कि आपकी जैसी मर्जी वैसे त्यौहार बनेगा। अब इसमें आपने क्या अच्छा सोचा मैं नहीं जानती। और ये बोलते हुए मैं वैसे ही कर रही थी। आप मानोगे कि हम लोग पूरा ना जैसे दुल्हन तैयार होती है ना, मैं वैसे ही तीज पे तैयार होती हूँ। लाइक मांग टिक्का रजवाड़ा सेट जो है वो सब कुछ मतलब मेरे पास था, और बट मैंने कुछ भी नहीं पहना क्योंकि मूड इतना ख़राब था। बच्चों के भी कपड़े निकाल के रखे हुए थे, उन्हें भी कुछ नहीं पहनाया क्योंकि लाइट नहीं थी, गर्मी थी, और इतनी बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था कि मैं उनको कुछ मंगा के भी नहीं खिला सकती थी क्योंकि पैसे मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं मंगा के खिला सकूं। और मेरे पास 200-250 रुपये कुछ होंगे उस टाइम पे, और कोई भी डिलीवरी चार्ज उस समय पे नहीं दे रहा था। तो बहुत मूड ख़राब हो गया यार, ये क्या है। मैंने बोला कोई बात नहीं जो जैसी आपकी मर्ज़ी। जब मैं ऐसे टहरी से बच्चों को ले गई तो वहाँ से देखा तो सारे रास्ते पानी से भरे हुए थे।
मैं बोला गुरुजी ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर मैं फ़ोटोज़ वगैरह सबकी देख रही थी तो मन बड़ा ख़राब हो रहा था कि मेरा फेस्टिवल ऐसा क्यों हुआ और सबका ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला गुरुजी, फिर मैंने एक सत्संग सुना कि जो गुरुजी करते हैं ना उसमें भी हमारी ब्लेसिंग्स ही होती हैं। पता नहीं हम लोग ये सोचते हैं कि भाई गुरुजी ने हमसे गलत किया, लेकिन नहीं, गुरुजी ने जो हमारे से किया होता है ना उसमें हमारे लिए कुछ अच्छा ही होता है। फिर उसके बाद न्यूज़ सुन रही थी कि आज इतना पानी भरने की वजह से जगह जगह रास्ते वगैरह ब्लॉक हैं, तो इसलिए घर से बाहर कोई ना जाए, ये मैसेज आ गया था। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने क्यों सारे रास्ते बंद करवाए, क्या नहीं जाना था। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। अच्छा, मैंने देखा कि फिर वो नेक्स्ट डे बच्चों को ले गए घुमाने और करके। मैंने यही सोचा कि गुरुजी ने इसलिए तीज को हमारा कहा कि अगर हम तीज पे भी घूमने जाते, नेक्स्ट डे भी जाते, तो मेरे घर में और लड़ाई होती, क्योंकि जीत पैसों को लेके बहुत ज़्यादा वो हैं कि भाई रोज़ रोज़ क्यों बाजार जाना, रोज़ क्यों खर्चा करना, ऐसा सब उनके माइंड में चलता रहता है। देखो मेरे पास वो इतना नहीं होता है, लेकिन वो सब कुछ उनके हाथ में ही होता है देखने का, करने का। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना मैं जाने का बोला ना कुछ होना। मैंने बस गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी मर्ज़ी है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो। आपने अगर हमें आज घर पे रोका है तो इसकी वजह से कोई ना कोई उसके पीछे रीज़न होगा। वही था कि नेक्स्ट डे उन्होंने अपना बर्थडे बनाना था, तो उनको घुमाना था बच्चों को, तो उस हिसाब से उन्होंने जो एक्सपेंसिव एक दिन पहले खर्च करने थे वो उन्होंने एक दिन बाद खर्च किए। फिर गुरुजी को पता था कि अगर वो पहले खर्च करेंगे तो भी लड़ाई करेंगे, तो वो लड़ाई ना हो, मैं दुखी ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ, इसलिए गुरुजी ने उस डे को वहाँ टाल के नेक्स्ट डे में कन्वे कर दिया। ये है मेरे गुरुजी की महिमा कि वो अपने बच्चों को रोते हुए दुखी होते नहीं दे सकते। ऐसा नहीं था कि गुरुजी इतना वो नहीं कि अफोर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, बट गुरुजी को ये पता था कि अगर ऐसा करते हैं तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। गुरुजी मतलब हमारे मन की बातों को हमसे पहले जानते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। हमारे से क्या फ्यूचर में होने वाला है और हमें क्या अच्छा मिलने वाला है, ये मेरे गुरुजी से अच्छा मेरे को लगता है कोई नहीं जानता। जितना मुझे गुरुजी पे गुस्सा आ रहा था, मैंने उनको अगले दिन इतना ही प्यार किया, इतना ही प्यार किया। मैं समझ गई, मैं कहा गुरुजी मैं समझ गई आप क्यों हमें रोक रहे थे, ये मेरी गलती है जो मैं नहीं समझ रही थी। तो मैंने गुरुजी का के प्रणाम किया और उनसे अपनी हर उस गलती की माफ़ी मांगी। और फिर मेरे गुरुपा तो हैं ही इतने स्वीट में माफ़ कर देते हैं। तो ये था मेरा तीज को लेके अपना प्यारा सा सत्संग, जिसमें मेरे गुरुजी ने मुझे हर एक वो मोमेंट दिखाया भी, बताया भी। पर हम लोग ना कई बार इतने अज्ञान होते हैं ना, हम लोग नहीं समझ पाते कि गुरुजी हमारे जो कर रहे हैं ना वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। उन्होंने हमें, उनको पता है कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हम नालायक हैं ना, इतने मंद बुद्धि, हमें कोई अक्ल नहीं है और हम हर चीज़ में झिक 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 करना शुरू कर देते हैं। तो ये था मेरे गुरुजी का तीज का। और उसके बाद आया मेरा राखी वाले दिन वही वो सब चीज़ें, समटाइम्स वो सब चीज़ें। तो मैं गाना सुन रही थी, गाना सुन के मैं रोने लगी। तो मैं हस्बैंड साइड की, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे को ले जाता हूँ। मैंने बोला किस लिए, जब जिसको राखी बांधनी है वो बात नहीं कर रहा, जिसका घर है मतलब मेरे पापा वो बोलना नहीं चाहते। मैं कहा मैं किसके लिए राखी के लिए जाऊँ, मैं राखी तो उसको बांधूँ ना जिस भाई, राखी तो बहन उस भाई को बांधती है जिस भाई को अपनी बहन का इंतज़ार होता है। जो भाई को परवाह ही नहीं है बहन जिंदा या मर गई, उस भाई से मैं राखी क्या बांधूँ। मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत अरमान लेके आज भी थाली सजा के बैठी हूँ, राखी तो मैं नहीं लाई हूँ। मैं सिर्फ गुरुजी के लिए गणेश जी की, कान्हा जी की राखी लेकर आई थी और मैं कोई राखी नहीं लाई। बच्चों की राखी जो भैया बच्चों ने आपस में बांधनी थी वो राखी लग, बस इसके अलावा कोई राखी नहीं खरीदी थी मैंने। तो मैंने बोला गुरुजी मैं किसके लिए राखी खरीदूँ, किसके लिए खरीदूँ, जिसका बहन का मान ही नहीं है उस भाई के लिए मैं राखी नहीं खरीदना चाहती। लेकिन आप कहते हो ये जीत मुझे बोल रहे हैं, मैं चली जाती हूँ बाज़ार, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे उस भाई के लिए राखी खरीदनी चाहिए तो आप मुझे राखी खरीदने के लिए मन में ज़रूर डालना थॉट्स। मैं गई, देखी, मेरा मन बड़ा दुखी सा हुआ। मैंने कोशिश भी खरीदने की, पर आप मानोगे संगत जी कि मुझे राखी मिली ही नहीं, मुझे राखी मिली ही नहीं।
और ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी कि नहीं तुम ऐसे इंसान के पीछे मत जाओ जिसे तुम्हारी परवाह नहीं। गुरु जी हमारे ना इमोशन, हमारी रिस्पेक्ट का भी ना बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे लोगों से दूर कर देते हैं जिन लोगों को से हम हर्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमारी वैल्यू नहीं होती है। तो गुरु जी ने मुझे संकेत दे दिया। मैं 2-3 दुकान पे, मेरे को नहीं समझ आया, तो मेरे को मन में ही नहीं आया कि मुझे लेना है या करना है। मैंने पूछ भी लिया एक जगह कि भाई भाभी मेरी राखी है, तो बोले नहीं मैम ख़त्म हो गई। एक उन्होंने दिखाई, वो मुझे नहीं अच्छी लगी, तो फिर ऐसे ही मन में आ गया। तो मैं समझ गई, मैं गुरुजी ठीक है मैं समझ गई, आप कह रहे हो कि ऐसे के लिए राखी नहीं खरीदनी। मैंने नहीं खरीदी, मैं घर आ गई। अच्छा, नेक्स्ट रक्षाबंधन था। मैंने अपने तरीके से सारी तैयारी करके रखी हुई थी और मैं ऐसे नाइटी में घूम रही थी, तैयार भी नहीं हुई थी। तो मैंने बोला देखो गुरुजी रक्षाबंधन है, हर बहन भाई को राखी बांधती है। मन में मेरे भी कहीं ना कहीं ये है कि मेरा भाई मुझे एक बार फ़ोन कर ले, बात करे। नहीं, किसी का कोई फ़ोन नहीं आया, ना कोई भाई का ना भाभी का, किसी का नहीं आया। और मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई। तब भी मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू चाहती तो मैं तेको अब भी ले जाता हूँ, अब भी चल ले। तो अब भी मैंने ये बोला, मैंने बोला किसके लिए जाना है, वो फ़ोन पे बात तक भी नहीं करना चाहता, ऐसे भाई के लिए मैं क्यों मरूँ। मतलब मुझे दुख इस बात का है कि हमने बचपन में बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स जिए हैं, कि आज हमारी ज़िंदगी ऐसे क्यों हो गई है। मैंने बोला गुरुजी मतलब ऐसा क्यों इतनी कड़वाहट आई हुई है रिश्तों में, इतना ज़्यादा कड़वाहट। मतलब भाई बहन का प्यार का पवित्र रिश्ता होता है, मैं कह इस रिश्ते में इतनी गांठ, बिना किसी कुछ भी, मैं कह रही कुछ भी, हमारी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, ना प्रॉपर्टी से लेके है ना कुछ, और बस आना जाना नहीं है, आना जाना नहीं है, बात नहीं करनी है, बस कुछ भी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी नहीं है, बस आना जाना नहीं है, आना नहीं है, बोलना नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास फ़ोन करने के लिए। इतना मतलब कोई इंसान कैसे हो सकता है कि टाइम नहीं है। मतलब तुम सुख में याद नहीं करो। मैं बीमार हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी किसी का फ़ोन नहीं आया मुझे। जैसे मेरी भाभी ने बताया कि मेरा भाई बीमार है, मैं तुरंत उसको कॉल किया। तो ही सर कि हम अपनी परेशानियाँ दूसरों को, हम ना ढिंढोरे नहीं पीटते अपनी परेशानियों के, हम तो खुद ही हैंडल करते हैं, अपनी परेशानियाँ खुद ही हैंडल करनी होती हैं, बतानी नहीं होती। वो दिन और आज का दिन है, वो चाहे बीमार हो चाहे कुछ मर्जी हो, मैं उसे कभी कॉल नहीं करती। कि जब मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ हारी बीमारी जान के, और तुम्हारा आगे से ऐसा रिस्पॉन्स आता है, तो बहुत मन दुखता है, बहुत दुखता है। मैंने भी ठोल लिया, मैं कहा नहीं कोई बात नहीं। मैं यही कहती, मैं गुरुजी को कोई भी बात नहीं है हमारे, कोई प्रॉपर्टी को लेके बात नहीं, किसी चीज़ को लेके बात नहीं। मैं तो इंटरफेयर भी नहीं करती उनकी लाइफ में, कि ठीक है जैसे मर्जी रहें, खुश रहें, अपने को क्या करना है। फिर भी ऐसे मेरे भाई मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसे मेरी भाभी मेरे माँ बाप मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। मैं रोने लगी, मैं कहा चलो कोई नहीं गुरुजी, आप भी मेरी ग्रुप आओ। तो बच्चे भी रेडी नहीं हो रहे थे। मैंने बोला नहीं, कपड़े भी इनके लाए तो बच्चे कम से कम रक्षाबंधन तो बनाए। तो मेरा बेटा बड़ा बोल रहा था मामा को रक्षाबंधन। ठीक है बेटा कोई नहीं। पता नहीं एकदम से ऐसा बोल के जब मैं उठी, और फिर पता नहीं मेरे मन में ऐसा क्या आया, मैं एकदम से तैयार होना शुरू हो गई। मैंने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाली, उसको पहना और अच्छे से मेकअप किया, और फिर मैंने गुड़िया को तैयार किया, बेटे को तैयार किया, और फिर मैंने इनके रक्षाबंधन बनाया। फिर मैं आई गुरुजी के पास। जैसे मैं तैयार होके आई, तैयार होकर मेरे को बस यही हो गया कि नहीं, क्यों किसी के पीछे जाना, मैं हूँ ना तेरे। तो ऐसे मन में ऐसे ही आ रहा था जैसे गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे हैं। और मैं तैयार होके आई और गुरुजी के लिए प्यार से राखी बांधी उनको। और फिर उसके बाद हमने अच्छे से राखी, मैंने गुरुजी के साथ, कान्हा के साथ, गणेश जी के साथ इनके साथ राखी बनाई। और फिर मैं आई, उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, तो मेरा मन थोड़ा सा स्थिर हुआ। थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना फेसबुक खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज आया था, तो क्यों चिंता कर दी कुड़िए, मैनू राखी बांध, मैं तेनू ब्लेस किया है, किसी पीछे नहीं जाना। मैं इतनी रोई कि गुरुजी, मैं ये चीज़ मन में ऐसे सोच रही थी कि मैं क्यों तैयार हुई, मैंने क्यों राखी बांधी गुरुजी को, क्यों मैंने राखी का त्यौहार बनाया। तो मैं ऐसी चीज़ें सोचे जा रही थी। और इतनी देर में जब मैंने फेसबुक खोला तो गुरुजी का एक मैसेज था। तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी, अगर मैं थोड़ी देर पहले वो मैसेज पढ़ती तब भी यही आता कि गुरुजी चाहते थे कि मैं राखी उनके साथ मनाऊं, क्योंकि उनसे अच्छा भाई ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता।
उनसे अच्छा पिता कोई नहीं हो सकता। मैंने आखिर मेरे हस्बैंड को भी यही बोला कि ये सब संसारिक लोग हैं ना, जिनके अंदर प्रेम नहीं है, मुझे किसी से रिश्ता रखना। मेरे गुरुजी ने मुझे चीज़ सिखा दी है कि मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं ही तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा सब कुछ हूँ। तू मेरे पे विश्वास रख, इन लोगों के पीछे मत चल, उनको तेरी कोई कदर नहीं है, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। मेरे गुरुजी का ये मैसेज मेरे लिए था। और बस उस दिन से मैं थोड़ा सा फ्री होकर, मैं जहाँ रो रही थी कि मैं थाल से जाके बैठी हूँ, कोई तो भाई गुरुजी आ जाए जो मुझसे राखी बंधवा ले। उस दिन मुझे इतना हो रहा था कि कोई आ जाए, एक जना कोई आए और राखी बंधवा ले। और वो गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी खुद स्वयं आए और उन्होंने ही राखी बंधवाई। उससे ऊपर कोई नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने मुझे स्वीकार किया। मैं कहती हूँ गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी संगत चुना। हज़ारों की भीड़ में आपने मुझे निकाला और अपने चरणों में बिठाया। ये आपके थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मुझे क्या बोलूँ कि बस ये कहती हूँ, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू, आई लव यू, लव यू सो मच। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही हर पल हर क्षण हमारे साथ रहिएगा। हमारी भावनाओं को आपसे ऊपर कोई नहीं समझ सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सत्संग सुनाते हुए मुझसे कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। संगत प्रेमियों, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई अंकल आंटी तो मुझे सभी क्षमा कीजिएगा, कि मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मेरा एक छोटा सा प्यारा सा सत्संग है गुरुजी के साथ, जो इससे भी बहुत बड़े बड़े सत्संग है। अगर मैं बिठाने बैठूँ तो बहुत लंबा जाएगा। तो अभी समय को देखते हुए मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूँगी और फिर नए नए सत्संग लेके मैं फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तम शुक्राना। जय गुरुजी।